ठीक है, ध्यान समझो। हमें ये क्वेश्चन दिया है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन में हमको लिखना है, ठीक है। अब एक बात सुनो, ट्रांसलेशंस क्या होती थी कि हमारे पास कोई फंक्शन हो और उस फंक्शंस में हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म ऐड करते हैं कांस्टेंट, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन जो होता है वो कुल मिला करके यहाँ जेड का टर्म हो और यहाँ पर कोई टर्म आ जाए जैसे ए, उसकी वजह से मैग्निफिकेशन होता है। और रोटेशंस यानी कि यहाँ पर अगर जेड है तो यहाँ e टू द पावर आयोटा थीटा के टाइप का टर्म रहे, उसकी वजह से हमारा रोटेशंस होती है। तो हम पहले इन दोनों को आगे या पीछे लिख सकते हैं, बाद में हम लोग इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। पहले अगर उसको करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर हम सबसे पहले दो चीज देख रहे हैं, आयोटा हमारा इसके जैसा है, 3 मैग्निफिकेशन के जैसा है और 4 हमारा ट्रांसलेशन के जैसा है। समझ गए इतनी बात? हाँ सर। क्या समझे? आयोटा मतलब यहाँ पे एफ जेड जो ई आयोटा है वो 3 के जैसा है, आयोटा है वो, उसे 3 आपका एफ जेड जो ए जेड जो लिखा वो है और 4 आपका उधर बी वाला। समझ गए? अब देखो इधर कुछ करना बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, समझने की अगर कोशिश करोगे तो देखो इतना बात है कि हम इस वाले टर्म में सिंपली तौर पर अगर हम इसको ऐसा लिखें 3 या ऐसे कुछ करके जी जेड प्लस का 4, तो कोई दिक्कत? इस वाले पूरे टर्म को हम क्या मान लिए, जी जेड, सिंपल। या फिर अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे देखो, यहाँ दो चीज हो रहा है, मैग्निफिकेशन और रोटेशन। इसको ऐसे लिख लो, रोटेशन और मैग्निफिकेशन ऐसे, ठीक है। और जेड आर प्लस का यहाँ पर ये जो टर्म आएगा उसको बी, और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख लो, रोटेशन मैग्निफिकेशंस और फिर आगे लगा दो ट्रांसलेशंस, काम खत्म। ऐसे लिख करके तुमको काम कर लेनी, हर एक क्वेश्चन में काम हो जाएगा, इतना ही करना है। रोटेशन कहाँ ध्यान, रोटेशन और मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देने पर ट्रांसलेशन। यहाँ दो चीज हुआ, क्या क्या बताओ? रोटेशन और मैग्निफिकेशन। तो हम पहले रोटेशन ले सकते हैं या मैग्निफिकेशन, जो तुमको लेना है तो पहले रोटेशन और मैग्निफिकेशन ले लीजिए, दोनों में से कोई। कंपोजिशन का सिंबल है ये, और फिर हमको ट्रांसलेशन लेना है, कम बाहर में ट्रांसलेशन लेते हैं। समझे बात? हाँ। क्या समझे? रोटेशन मैग्निफिकेशन ऐसे मतलब यही लिख देंगे, ऐसे ही लिखना नहीं, फॉर्मेट है बनाने का ये। पहले सुनो ना भाई, इतना समझा तुमने? हाँ वही बोल। अब इधर देखो, तो हमारा यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितनी हो रही है, 3 इंटू जेड। 3 है सर। बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर। 3 जेड। अगर ये नहीं समझते हो तो देखो 3 के जेड है तो हम 3 इंटू एफ जेड लिखते हैं। चलो रोटेशंस की बात बताओ, रोटेशंस के लिए कौन है, आयोटा इंटू एफ जेड, ऐसे कर सकते हैं। हाँ। और 4 के लिए हम यहाँ पर ट्रांसलेशंस में एफ जेड प्लस का 4 कर दें। प्लस 4। ठीक है सर। समझ गए? हाँ। बोलो। हाँ सर। अब जरा सा एक बात सुनो, ये एफ जेड की जगह पर ये पहला रिप्लेस होगा आयोटा इंटू एफ जेड हाँ। प्लस का 4, और फिर इस एफ जेड के लिए इसको डाल दो, तो दिस मीन्स 3 इंटू आयोटा इंटू एफ जेड प्लस का 4, ऐसे बना सकते हैं। एक बार फिर से सर रिपीट कीजिएगा ना, आयोटा एफ जेड वाला मतलब क्या होगा? देखो यहाँ कुछ टर्म है, हाँ सर। मैग्निफिकेशंस को देखो 3 इंटू जेड है। नहीं सर। ठीक है। हाँ। तो रोटेशंस को अगर हम 3 मतलब आयोटा इंटू जेड लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है। और अगर हम ट्रांसलेशंस को ऐसे लिखें
जेड प्लस का Z 4, plus 4 तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब एक बात सुनो, जो हम काम करना चाह रहे थे, हम क्या किए, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और फिर बाद में हम लोगों ने यहाँ लिया था ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। यही काम किए थे। हाँ। तो बस ठूसना चालू कर दो इसके जगह पर ये, नहीं सर। समझे? मतलब या तो रोटेशन में लाओ, पहले रोटेशन है मैग्निफिकेशन है, तो पहले यहाँ डाल दो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ROM पहले हम निकाल लेते हैं। रोटेशन और मैग्निफिकेशन। हाँ, तो हम क्या करेंगे, रोटेशन में मैग्निफिकेशन डाल देंगे, I इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, जेड। जेड। हाँ। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये कितना बन करके आया, Yeah, 3 sir. आयोटा इंटू जेड। हाँ। बोलो डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। बोलो जी उधर। सर वो तो पूरा Z इसका जेड सर है सर। कहाँ क्या है? रोटेशन मैग्निफिकेशन। DZ into IZ IZ होगा। तो वही तो लिखे हैं। आयोटा कॉमन आप निकाल दिए, जेड निकलना चाहिए, वो बोल रहा है। कहाँ कहाँ निकालना चाहिए था? जैसे रोटेशन इनटू मैग्निफिकेशन है ना, तो हाँ। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। मल्टीप्लाई में कंपोजिशन पढ़ा है, फंक्शन। फॉग पढ़ा है, फॉग को नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा है। तुम लोग बुक पढ़े थे। करके घर जाओ यार, तुम लोग पढ़ने लायक नहीं हो। वो पढ़ा फॉग 12th क्लास का टॉपिक। हाँ। एक जो होता है पहले इसके जगह जाते हैं, हाँ। x के जगह x है, यहाँ gx है तो gx डालेंगे ऐसे। यस। ऐसे। फिर इसका स्क्वायर, gx के जगह देखो कितना है, अंडर रूट एक्स, तो x यहाँ स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो कितना आ गया, x। ऐसे पढ़े हो ये चीज? हाँ सर पढ़े थे। नहीं पढ़े हो? या पढ़े था। यहाँ वही कंपोजिशन हो रहा है, देखो ये, देखो Z के जगह पे 3Z आ गया। मान लो ये है, ऐसा। इसको तुम r इंटू क्या लिख दिए, mz। बोलो क्लियर है? r है तो रोटेशन के पास गए, आयोटा तो आयोटा हो गया, z के जगह ये पूरा आ जाएगा, समझे? आयोटा तो आयोटा, अब इसकी वैल्यू बताओ, ये हो गया 3 इंटू आयोटा इंटू जेड। अब समझे? क्लियर हुआ? अब इसमें एक और हम लोग ये वाला लगाते हैं, ये देख लो, इधर देख लेना, ये कंपोजिशन लग रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे अगर लिखें तो कोई दिक्कत? सोच के बोलना। हाँ, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हो भाई। लिख सकते हैं, हाँ। जैसा कि वहां लिखे थे। तो अब देखो ट्रांसलेशन के पास पहुंचे, तो जेड है, जेड की जगह ये पूरा टर्म आएगा, ROM ऑफ जेड आएगा या नहीं आएगा, प्लस का 4। अब ये ROM, ये जेड कितना आया, 3IZ प्लस। ठीक है सर। समझ में आया हाँ। हम क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, हाँ। इस तरीके से क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन और लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा करना होगा। देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो इधर फिर दोबारा नहीं बताएंगे। ये हमारे पास फंक्शन है, हाँ। ठीक है, इसको 3 चीज में कन्वर्ट करना है, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन के कंपोजिशंस में लिखना है। कंपोजिशन जस्ट लाइक द फंक्शन, यानी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि हम मैग्निफिकेशन और रोटेशंस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमको ट्रांसलेशंस लेना होगा हम लास्ट में लेंगे ट्रांसलेशन। हाँ। समझ गए? हाँ। तो मैग्निफिकेशन रोटेशन आगे पीछे हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, ट्रांसलेशन लास्ट में आने चाहिए।
इसको लिखने का क्या तरीका है, देखो ये 3 जो भी नंबर यहाँ आता है जेड के आगे वो मैग्निफिकेशन को डिनोट करता है, आयोटा या जो भी आयोटा से रिलेटेड टर्म होता है वो हमारा रोटेशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी यहाँ कांस्टेंट आता है वो ट्रांसलेशंस को। लिखने का क्या तरीका, 3 है तो 3 इंटू जेड, आयोटा है तो आयोटा इंटू जेड, और यहाँ जेड प्लस का 4 है, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद इस तरीके से पहले अंदर वाले का कंपोजिशंस लिखेंगे, आर बाहर एम जेड अंदर। एम जेड तो आर के पास पहुंचे, आई इंटू जेड था, जेड की जगह क्या डालेंगे एम जेड, एम जेड की जो वैल्यू है यहाँ से ला करके डालेंगे, काम हो जाएगा। उसी तरीके से लास्ट में हमें कौन लेना है, ट्रांसलेशंस, तो ट्रांसलेशंस, रोटेशंस एंड मैग्निफिकेशंस के लिए, तो ये ट्रांसलेशंस बाहर हो गया, ये अंदर चला गया। ट्रांसलेशंस के पास पहुंचेंगे तो जेड प्लस 4 बोल रहा है, जहाँ जेड है वहाँ पर आर ओ एम डाल देंगे। ये डालते ही हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक बोलो जी। ठीक है सर, वो जो आप फॉर्मेट बताए हैं वो हर क्वेश्चन में वही, हर क्वेश्चन में तुम ये कर सकते थे या तो ये कर सकते थे, P ऑफ M ओ R, ये भी कर सकते हैं। और जैसे मैग्निफिकेशन में 3z लिखे हैं तो उसके साथ में फंक्शन z जो है आगे वही 3 मल्टीप्लाइड है ना, तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं 3z। हाँ बिल्कुल, कंपोजिशन हो रहा है, एक के अंदर एक घुसते चला जा रहा है। अगर मान लीजिए कि रोटेशन में आप iz लिखे हैं और वो z के जगह पे भी कोई और फंक्शन होता तो उसके साथ में पूरा फंक्शन लिखते, नहीं वहाँ जेड ही रहेगा, z ही रहेगा। जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे, जब रोटेशन, मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन, तो उसका जनरल इक्वेशन ये लिखे थे, ये जेड प्लस का बी, ये समझे। वहाँ पर ए की अलग अलग सिचुएशन ले लिए थे, ए की 0 में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पर ट्रांसलेशन होता था। ए की वैल्यू अगर e टू द पावर आयोटा थीटा टाइप का है तो रोटेशन होता था, यहाँ कोई नंबर आया तो मैग्निफिकेशन। अगर वहाँ पे मान लीजिए 3 के जगह पे कुछ नहीं होता, 1 रहता है मल्टीपल, तो m के जगह पे मैग्निफिकेशन में सिर्फ z होता है। हाँ सिर्फ जेड होता है। ठीक है, इतने का। और कुछ डाउट है तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसी का। f of z equal to, बोलो। f of z equal to 5e to the power iota pi by 5 plus 7i, ये तो z छूट गया है। अब यहाँ से इन दिस केस, अब यहाँ पर क्वेश्चंस को देखो, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्म में, ट्रांसलेशंस, रोटेशंस एंड मैग्निफिकेशंस के कंपोजिशंस। क्लियर है। मैग्निफिकेशन लिखो mz, वो क्या होगा, सीधा सीधी देखो 5 into z। क्लियर है। रोटेशंस लिखो e टू द पावर आयोटा पाई बाय 5, ठीक है, इनटू z। और ट्रांसलेशंस लिखो तो हो जाएगा z प्लस का 7। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। अब हम लोग पहले इन दो कंपोजिशंस को लिखते हैं, r o m ऑफ z। तो ये पहले जाएंगे r बाहर, m z आ जाएगा अंदर। ठीक है। अब देखो r फिर रोटेशन से यहाँ पहुँचेंगे, e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 5 है, z की जगह ये आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधी mz। बोलो क्लियर है। अब e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 5, mz की वैल्यू क्या है, 5z, तो 5z आ गया। दिस इज इक्वल टू 5 e टू दी पावर आयोटा इनटू 5 बाय 5 इनटू z। बोलो क्लियर है। अब लास्ट में चलेंगे किधर, ट्रांसलेशन सिस्टम, t ऑफ r o m, ऐसा करेंगे ना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर t आएंगे और यहाँ पर आएंगे r o m ऑफ z। बोलो क्लियर है। सबसे पहले t है, t के पास पहुंचो, z प्लस 7 आएगा तो z की जगह ये डालेंगे, r o m ऑफ z और प्लस 7। इसकी वैल्यू देख लो, यहाँ से डालो 5 e टू दी पावर आयोटा 5 बाय 5 z एंड प्लस का 7। बोलो क्लियर है। इस तरीके से कंपोजिशन तो वही आ गया, सेम आ गया। हाँ तो वही आएगी ही, तो आपको कंपोजिशंस करके दिखाना तो वही आया ना।
सर उसमें लीजिए सर 4 नंबर से क्वेश्चन नंबर कर लोगे वैसा? ऐसा inversion mapping. Find the image of following figures under the थ्री का ही पार्ट है कि मतलब ये अलग क्वेश्चन अगला क्वेश्चन vertical line x equal to c, horizontal line y equal to देखो मिटा दे इसको। हाँ देखो इन्वर्जन मैपिंग क्या होती है वो थोड़ा समझ लो। देखो W इज इक्वल टू अगर 1/z हमारा चल रहा है या यूँ समझ लो कि W इज इक्वल टू fz कोई फंक्शन है, ठीक है, और fz बराबर अगर हम 1/z ले लें 1/z तो हम इसको इन्वर्जन मैपिंग कहते हैं। बिकॉज वाई, क्योंकि जब तुम W इज इक्वल टू 1/z यूज कर सकते हो तो Z इज इक्वल टू 1/W भी यूज कर सकते हो इधर। हाँ सर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर इस मैपिंग के थ्रू तुमको ट्रांसफॉर्म करना है जो गिवन इक्वेशंस है उसको। पहला में क्या गिवन है बोलो? वर्टिकल लाइन x equal to c। हाँ वही x इक्वल टू c, ठीक है। अब बताओ ये तो है z और किसके टर्म में? W टर्म में। आपको यहाँ x की वैल्यू निकाल करके यहाँ ठूस देना है, आपका काम हो जाएगा। ऐसा कैसे निकालते हैं तो इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको, इससे पहले इसको सॉल्व करके आपको हम बता देंगे। देखो हाँ। अगर इसको हम ऐसा लिखे x प्लस आयोटा y और w को लिखो u प्लस आयोटा v तो कोई दिक्कत है? नहीं इसको ऐसे कर लो u माइनस आयोटा v और u प्लस u माइनस आयोटा v, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू सॉल्व करो जी क्या आएगा? u माइनस आयोटा v y u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ऐसा बोलो हाँ। सर इसको अलग अलग सेपरेट करो। उसका प्लस b उसका माइनस i का v यही होगा। हाँ ठीक है। ये आ रहा कितना? x प्लस आयोटा का y। बोलो क्लियर है? ऐसा तो रियल पार्ट को कंपेयर करो। रियल x इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u अपॉन x u अपॉन x स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस j स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस v अपॉन u स्क्वायर प्लस का क्या? v v स्क्वायर। समझ गए? हाँ। अगर तुम मान लेते ये x और y की वैल्यू निकला, अगर तुम चाहते u और v की वैल्यू निकाले, आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे भी, तो बस इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। हाँ नहीं समझे? हाँ, ये इधर जाएगा और ये इधर। जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू ऐसा आएगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और v को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। समझे कैसे? ऐसा कभी भी डाउट है? नहीं ठीक है। ये कब यूज करेंगे सर इसको? इन्वर्जन इन्वर्जन मैपिंग देखो कभी भी आपको ये इन्वर्जन मैपिंग दिया है या w इज इक्वल टू 1/z दिया है या z इज इक्वल टू 1/w दिया है, समझ गए? या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा कि फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बाय द इन्वर्जन मैपिंग, तो फिर आपको ये यूज करके चलना है। समझे? या तो डायरेक्ट ये लिख देगा या ये लिख देगा या डायरेक्ट इन्वर्जन मैपिंग लिखेगा। क्लियर? ऐसा अब इधर देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला? बोलो x equal to c। x इज इक्वल टू c। x की वैल्यू यहाँ 200 u अपॉन u स्क्वायर प्लस का क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू c। सॉल्व करो u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर
इंटू सी माइनस का यू इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? हाँ। ये हो जाएगा। ऐसा ठीक, सेकंड क्वेश्चन बोलो। सर y इक्वल टू नहीं y जो है वो 1 से 1 या 1 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है। चौथा नंबर कर दे y इज इक्वल टू सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, y की वैल्यू क्या है? माइनस का v u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर इक्वल टू सी। से तो c इंटू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का v इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है ये बात? हाँ। ऐसा ऐसे बना लेना है। प्रमाणिक से आंसर ठीक है। हाँ थर्ड क्वेश्चन बोलो। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है हाँ। y की वैल्यू डालो। y का वैल्यू डालेंगे सर माइनस v डिवाइडेड ठीक है, ये उधर गया खत्म। माइनस b इज ग्रेटर देन 0। माइनस मल्टीप्लाई करोगे लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी तो वैसे ही बनेगा। हाँ वो बन जाएगा सर। वो बन जाएगा। इसमें बीच में डाल देंगे 2, वो सॉल्व करना होगा ना। बोलो पांचवा ना क्या है? 1 हाँ यही है 4। हाँ हाँ यही डालो y की वैल्यू। माइनस v अपन माइनस बी अपन यूज कर सकते। यही होगा ना? हाँ हाँ दो केस ले लो। एक तो ये केस 1 इज ग्रेटर देन माइनस b अपॉन में u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो इधर। u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू माइनस b। माइनस तो u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का v इज लेस देन इक्वल टू क्या? 0। एक ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे। दूसरा वहां से उसको सॉल्व कर लेना। हाँ कर लोगे? हाँ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोलो। तो बस 2 वो सॉल्यूशन अब हो गया, वही तो छोड़ दिया। सर 5 नंबर क्वेश्चन बोलो। mod z लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1। z का तो डायरेक्ट वैल्यू तुमको पता है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डालो यहाँ पर 1/w इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगी 1 और यहाँ से आ जाएगी mod ऑफ w। बोलो क्लियर है? हाँ ठीक। अब 1 का मॉडुलस 1 हो गया और इसका तो खैर वही हो जाएगा। बोलो कर लोगे? ऐसा करें। नेक्स्ट बोलो। mod of z minus 1 less than equal to 1। ये है, हाँ डालो 1/w माइनस का 1 इज लेस देन 1। सॉल्व कर लो। 1 माइनस w अपॉन में w इज लेस देन 1 होगा ना? हाँ। ये चला जाएगा उधर। 1 minus w इज लेस देन mod ऑफ w। क्लियर है? हाँ। इसको और अगर सॉल्व आगे करना चाहते हो तो इसको कन्वर्ट कर लो u v पे टर्म। u v के टर्म में कहने का मतलब 1 माइनस u प्लस आयोटा v। समझ गए? हाँ। और यहाँ भी कर लो u प्लस आयोटा v। क्लियर? इसमें सॉल्व करो, सेपरेट करो। 1 माइनस u यहाँ से करो तो माइनस आयोटा ऑफ v इज लेस देन u प्लस आयोटा v। बोलो क्लियर है? हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो u 1 माइनस u का होल स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। हाँ। और इधर भी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट में आएगा। बोलो क्लियर है? हाँ। दोनों साइड से रूट हटा रूट दो, कट जाएगा। यही सॉल्यूशन है। और सॉल्व करना तो सॉल्यूशन कर लो आगे। ऐसा ठीक। नहीं समझे? समझ हो गया सर। ऐसा बनाते हैं। देख लेना किधर किधर कर दिए। हाँ सर समझ आए। हाँ नंबर तो लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बोलो। कहाँ पर आया था? जल्दी आ गया। हाँ सुमन सर का तो एग्जाम कंप्लीट हो गया। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब लेक्चर में आएगा। ये सब लेक्चर में करिए। वहाँ से नहीं लेता। आगे से हो जाता है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Find the image of the point this under the given linear fraction transformation. बोलो
क्या क्या पॉइंट दिया है? 0 तो वन आयोटा इन्फिनिटी बोलो क्या है फंक्शन बोलो। आयोटा बाय जेड आयोटा बाय जेड यही है। देखो इधर डालो 0 पॉइंट डालो पहले। हाँ सर एफ जेड को हम सीधा सीधे डब्ल्यू बोल सकते हैं। बोल सकते हैं तो जेड की वैल्यू पहला 0 डालो, दिस इंप्लाई डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है? हाँ नीचे 0 आएगा ना, नहीं सर फिर जेड की वैल्यू 1 डालो, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा? आयोटा। जेड की वैल्यू आयोटा डालो, डब्ल्यू की वैल्यू 1। चलो जेड की वैल्यू इन्फिनिटी डालो। जीरो आ गया समझ गए इतनी हाँ, बात? सर। चारों पॉइंट क्लियर है? हाँ अब बस लोकेट कर दो, खत्म। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, यही आंसर होगा। आंसर आ गया यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 3, 4 कर लोगे, खुद से ये करना पड़ेगा। हाँ सर एक जेड प्लस आयोटा बाय जेड माइनस आयोटा एक ये बता दीजिए। सर वैल्यू हटाना बोलो। सारी फंक्शन में रख के सॉल्व भी तो करते हैं बना इसको फंक्शन में रख के सॉल्व करना है। हाँ सर लिमिट में आगे फिर पोजीशन क्या रहता है ये वाला क्वेश्चन आप बनाए थे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी फिर उसमें रख के आप निकालिए तो वो इन्फिनिटी के केस में यहाँ तो डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो करने का जरूरी है, हम डब्ल्यू में निकाल रहे हैं। नहीं तो पॉइंट वही है, देखिए पॉइंट तो वही है, फंक्शन भी अलग से दिया तो इस फंक्शन के लिए हमको निकालना है ये पॉइंट दिया हुआ है। जेड का वैल्यू डाल रहे हैं तो डब्ल्यू मिल रहा है भाई। हाँ सर यहाँ जेड का वैल्यू आई डाले तो डब्ल्यू वैल्यू इन्फिनिटी मिला, इन्फिनिटी डाले तो इन्फिनिटी वाला को सॉल्व करके बता दिए कि देखो इन्फिनिटी कैसे सॉल्व होता है, ये बताएं। अब इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि नीचे इन्फिनिटी रखोगे तो 0 बना देगा। है वो डब्ल्यू सर, का वैल्यू ना। हमने जब आंसर क्वेश्चन एग्जाम आया तो नहीं करने को लेना हाँ तो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में करना है तो क्या हम करेगा? लोग सर इसमें लिमिट भी लगा के अरे वो ये वाला हाँ, को सॉल्व सर। किए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म रहता है, तब हम ऐसे सॉल्व करते हैं। समझा? क्या समझा? वहाँ क्वेश्चन नंबर कर दीजिए सर गधा है क्या यार तुम? जब बोल रहे इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब ऊपर इन्फिनिटी और नीचे क्या होता है? इन्फिनिटी, तब ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ सर समझ गए सर वहाँ क्वेश्चन नंबर कर दीजिए सर। हाँ रोज रोज तुमको वही बताना पड़ेगा। इधर देखो, बोलो क्या क्या पॉइंट है। देखो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 0 डालो, डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। 0 डालेंगे, ऐसे। यहाँ 0, जीरो। ऊपर में आयोटा और नीचे क्या आ गया? माइनस माइनस आयोटा कैंसिल होगा तो माइनस माइनस का 1। बोलो जेड की वैल्यू कितनी? वन। 1। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब ध्यान Minus से, करेंगे। अगर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होता है, इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करोगे तो हाँ, ये आएगा। आएगा। और जेड इज इक्वल टू डालो आयोटा, आयोटा तो डालोगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 2 आयोटा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी 0, जीरो तो सीधा सीधी ये बना देगा इन्फिनिटी। और जेड की वैल्यू डालो इन्फिनिटी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस आयोटा और इन्फिनिटी माइनस आयोटा। समझ गए? अब यहाँ इसको सॉल्व करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर अनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म आता तो सॉल्व कर। बुझा कि नहीं बुझा? हाँ, अब इसको रफ में सॉल्व करो। जो बात बताते हैं समझ में आसान है। कैसे? क्लियर है? हाँ देखो यहाँ पर जहाँ पर इन्फिनिटी है वहाँ पर जेड रखो, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस क्या? आयोटा। आयोटा। क्लियर है इतनी बात? हाँ। यहाँ से जेड कॉमन ले लो, तो लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, जेड कॉमन ले लो तो 1 प्लस का आयोटा बाई जेड हो जाएगा। और नीचे में देख लो, यहाँ से जेड कॉमन ले लो तो 1 माइनस आयोटा बाई जेड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जेड से जेड क्या हो गया? कैंसल। अब यहाँ से देखो 1 तो 1 हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना दे देगा? 0। यहाँ देख लो, यहाँ 1 और यहाँ पर 0, दिस इज इक्वल टू फाइनली 1 प्लस 0 1 ऊपर में 1 माइनस 0 नीचे 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा। सर जेड बाहर नहीं निकालते, उसमें डायरेक्ट पुट करते तो फिर वही रहता है, कोई तो फायदा ऊपर नहीं। फायदा हमारे पास है नहीं था, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है। बोलो ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा मेथड लगाते हैं।
हम हर एक के लिए वैसा लगा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा फॉर्म आएगा तो लगा लेंगे चर्चा। समझ गए? हाँ। जैसे इसी क्वेश्चन के चौथे नंबर पार्ट में देखोगे आप, तो वहाँ पर भी z आपको माइनस 1 बाई जेड जेड माइनस तो इंफिनिटी माइनस 1 बाई इंफिनिटी टर्म आएंगे, तो उसको ऐसे- ऐसे ही सॉल्व करना होगा लास्ट में। हो जाएगा। समझ गए? क्या करके बताना नहीं हो होगा? जाएगा सर। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। हाँ, फाइंड द इमेज ऑफ द डिस्क mod of z is less than 1 and z minus iota is mod of less than 1 under the given linear fractional transformations। देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ही 3 नाम था, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ध्यान रखना कोई भी नाम से पूछ सकता है, ना सर। ये- तीनों एक चीज है, नाम 3 अलग है। हाँ। क्या समझा? नाम तीन नाम 3 है, काम 1 है। बस इसमें सिचुएशन अलग कर दिया ना सर, इसमें पॉइंट दे दिया था 0 1 i और इंफिनिटी, इसमें फाइंड द इमेज ऑफ डिस्क mod z लेस mod of z देन is इक्वल टू 1। दे दिया, देखो अभी बताओ, mod of z is less than 1 हाँ। यही दिया है, और और एक क्वेश्चन और है z माइनस आयोटा इज लेस देन 1, यही है। हाँ। तुम्हारा पास पहला क्वेश्चन बोलो क्या है? पहले सर इसको बना दीजिए 2 बाई z माइनस i 2 बाई z माइनस i। z माइनस आई, यही है। बोलो, नहीं सर। यहाँ से z निकालेंगे, यहाँ ठूसेंगे और मेरा काम हो जाएगा खत्म। क्लियर है इतनी बात? इसको निकालने के लिए इसको w मानो, तो 2 अपॉन z माइनस क्या हो गया? आयोटा। इसको रेशनलाइज करने के लिए, पलटने के लिए नीचे बन डाल दी, तो 1 बाई w इज इक्वल टू z माइनस आयोटा बाई 2 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इस 2 को उधर भेज दो, तो 2 बाई w इज इक्वल टू z माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को उधर भेजो तो 2 बाई w प्लस का आयोटा और इज इक्वल टू z हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ। तो जैसे ही z निकला, इस z की वैल्यू हाँ, वहां डाल कर दो, दो। हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। देखो 2 बाई w प्लस का आयोटा इज लेस देन कितना है? 1। One। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, 2 प्लस w आयोटा बाई 2 और बाय By W W। मॉडल। w होता है उसको w, हाँ। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही डाल देंगे। हाँ। डालेंगे तो क्या होगा? देखो जैसे इसमें डालोगे तो 2 प्लस w प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा इज लेस देन 1, ये कैंसिल, तो 2 बाई w इज लेस देन 1। अब 2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, w उधर जाएगा तो लेस देन मॉड W। यस। हाँ। ठीक है, हाँ। ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना होता है। सर जो 3 वो नाम बोले थे ना, वो फिर से बोलिए तो। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, और एक और ये होता है लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी नाम बोलेगा वो सेम तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसी के थर्ड पार्ट में देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द हाफ प्लेन x इज ग्रेटर देन 0 y इज लेस देन 1 अंडर द गिवन लीनियर फ्रैक्शनल। अब जरा सुनो एक बात को, इस बार क्वेश्चन सेम है, केवल आपको वहां पर जहां x और y लिख दिया, जहां पर z होना चाहिए था, हाँ। बाकी तो सब सेम है। हाँ। तो आप क्या करोगे, x और किसकी वैल्यू निकालोगे? y Y की। के। तो हम निकाल लेते हैं, देखो कैसे। थर्ड नंबर वाला बोल रहे हैं सर। हाँ। हाँ, हाँ, इसी में, हाँ। थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन, नहीं वो सही आप करवाई ना, वो सही। थर्ड नंबर क्वेश्चन हाँ, बारे में हाँ। देखो अब इधर करना क्या है, तुमको इस बार दिया है x और क्या दिया है? y। Y। हम तो यहाँ तक पहुँच गए थे z तक, हाँ। कहाँ तक पहुँचे थे? Z तक। z तक। x y में तो पहुँचे हाँ। नहीं थे, नहीं पहुंचे नहीं, जेड में। अभी जेडी निकाल। z ही तक पहुँचे। यहाँ से x y निकाल लेते हैं, देखो कैसे। देखो z इज इक्वल टू कितना है बाबू तुम्हारे पास? 2 बाय w प्लस आयोटा, यही है ना? हाँ। बोलो है सर।
इस आयोटा को उधर भेज दो और इसको लिख लो x प्लस आयोटा y, ताकि हम लोग सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक, और इसको भी तुम चाहो तो u प्लस आयोटा भी इसको देख लो, x प्लस का आयोटा निकालेंगे तो y माइनस 1, बोलो क्लियर है? ऐसे दिस इज इक्वल टू 2 इनटू u माइनस आयोटा भी, और यहाँ से देखोगे तो u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, बोलो समझे क्या किए? हाँ, ठीक है, रैशनलाइज करके हाँ ऊपर बस ला दो। वही बात है। अब देखो यहाँ पर इसको सेपरेट करो, समझ गए? हाँ, अब देखो x बराबर कितना है आपके पास 2u, u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, y बराबर कितना आया? 2v आएगा माइनस है ना जी, हाँ सर। माइनस 1 को उधर भेजो, हाँ। 1 माइनस 2v बाई u स्क्वायर यही होगा ना? y माइनस हम वहाँ से रियल और ठीक है सर। ठीक है इतनी बात? कंपेयर करते हाँ कंपेयर कर इसको तुम और भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v अपॉन v। हैं। इसमें सिस्टम x और y, अब x और y का वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अब लेस जो देन तुम्हारे पास इक्वेशन है, बोलो x इज ग्रेटर देन 0 हाँ, और दूसरा y लेस देन इक्वल टू 1 यही है, हाँ। रखो x की वैल्यू क्या है? 2u अपॉन u स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस v v स्क्वायर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से सीधा सीधे 2u ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 2 हाँ। गायब हो जाएगा, तो u ग्रेटर देन। बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर। यहाँ रखो y की वैल्यू देखो कितना आया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v। ये रख ले, ये रख ले, क्लियर? बोलो, हाँ सर। और 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल कैंसिल, इधर माइनस 2b बाई u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर इज लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ हाँ ये उधर जा करके खत्म हो गया तो माइनस 2b इज लेस देन 0, तो यहाँ से माइनस 2 को हटा दोगे तो v इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। समझ गए? ऊपर वाला उधर मिटा दीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? ये आपका 3 का था 2 3 का 2 3 का 3 था यार, 2 है नहीं ये वाला था। 3 का 2 है सर। वो 2 का 2 था, ये 3 का हाँ 2। ये 3 का 2 एक ही था ना, फिर लास्ट में ना चेंज हो जाता है। सब ठीक है, 3 का 2 था ना? हाँ, ये 3 का 2 था। कौन क्वेश्चन? अच्छा ये बोला ना, ठीक ठीक। तो बस वो ऊपर से मिटा दीजिए जेड वाला टर्म। अच्छा ये बोला ना, हाँ जेड वाला टर्म मिटा दीजिए, अब सही वो 3 का 2 हो गया। अरे तो स्टार्टिंग वहाँ से ना, यहाँ से। यहाँ से वहाँ से है। इस साइड से गया है। हाँ आ जाता हूँ। लो रुको, तुम लोग को साइन भी बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक? समझ में आएगा। ऐसा नहीं करता। उनको पसीना आ रहा है इसीलिए वो गड़बड़ा रहा था ना, उसको रोटेशन में उसको डाल दीजिए। उधर भी आवाज आएगा। कौन कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा है? सिंपल कैमरा से। हाँ हम लोग अपने डाल रहे हैं, हमको अपने देखने के लिए हम अपना चैनल डाल रहे हैं। ऐसा है ना, इसको तुम उसमें कर लो, क्या क्या बोलते हो, ओपन कैमरा से कर लो, ठीक है? यहाँ तक हाँ ये जो है ना नहीं आएगा। There sir find the invariant fixed point of the given transformation. देखो हाँ वाला क्वेश्चन है। एक बात सुनो, हाँ इनवेरिएंट या फिर फिक्स पॉइंट दोनों एक ही नाम है, मतलब एक बंदा का दो नाम है, ऐसा समझ सकते नहीं सर? अरे ब्रैकेट में वही मतलब उर्फ तो बोल सकते हैं कैसे बनाया। ओके, पता चल जाएगा। कौन सब्जेक्ट है क्या है? ये बोलो, देखो इनवेरिएंट में क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन देखो ये
जेड प्लस 5 बराबर जेड एफ ऑफ जेड बराबर जेड वाला ना सर नहीं हाँ हम वैल्यू निकालना है हाँ जेड का वैल्यू निकालना नहीं नहीं क्या वैल्यू निकालना नहीं हम मिलना चाह रहे हैं। बताइए सर इनवेरिएंट मतलब ये होता है कि आप जो पॉइंट डालोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है बोलो उसमें कोई इनवेरिएंट वाली चीजें नहीं है कुछ नहीं तीसरा क्वेश्चन नंबर से बताइए सर हाँ थर्ड नंबर देखो एफ जेड इज इक्वल टू क्या 2iz plus 5 बाय 3 minus 2 आयोटा जेड जेड है जेड 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 माइनस माइनस 2 आएगा चश्मा लगाओ ये है बोलो क्लियर है। ऐसा अब इनवेरिएंट है अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये लिख देना एफ जेड इज इक्वल टू जेड इसको रखो यहाँ पर 2 आयोटा जेड प्लस का 5 जेड माइनस और जेड माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू जेड जेड ठीक है सॉल्व करो आंसर निकालो और काम क्रॉस करो मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा जेड प्लस का 5 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा जेड बोलो ठीक है हाँ, सर। सबको एक साइड देगा तो जेड स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा जेड और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हाँ जी सर बिंगो ठीक है हाँ। इतना ही करना था इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो हाँ 6 बार वाली बार में वो कंजुगेट कंजुगेट बहुत ज़्यादा यही है ना हाँ तो सिंपली हम लोग इनवेरिएंट के लिए ये लेंगे जेड इज इक्वल टू जेड x यहाँ प्लस पर जेड कंजुगेट इज इक्वल टू जेड होगा जेड ठीक है बोलो हाँ सर x प्लस आयोटा y अरे वो लिखेंगे अब x माइनस आयोटा y और इसको क्या लिखोगे x प्लस आयोटा y ये और ये क्या हो गया कैंसिल दोनों एक साइड आ जाएगा तो 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0 तो दिस मींस y इज इक्वल टू 0 बोलो क्लियर है हाँ क्या बात ठीक है सातवां नंबर सातवां नंबर में ये करना है एफ जेड इज इक्वल टू जेड लोगे एफ जेड की वैल्यू बोलो कितना दिया हुआ है आयोटा जेड अपॉन आयोटा जेड अपॉन मोड जेड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड यही ना हाँ देखो आयोटा तो आयोटा जेड जेड क्या हो गया Cancel। कैंसिल इधर बचा हुआ नहीं हाँ तो मोड जेड अब देखो मॉड जेड उधर चला गया ऐसा ठीक है आयोटा इज इक्वल टू मॉड जेड की वैल्यू आप पढ़ के आओ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर फुल लाइन मिटा दीजिए सर हाँ ठीक पढ़ के आए हो हो गया और क्या करना आंसर क्वेश्चन पेपर आगे देखो क्रॉस रेशियो क्रॉस रेशियो में क्या है ध्यान से समझिए कंस्ट्रक्ट द लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन m टेकिंग द पॉइंट 3 पॉइंट है और उसको w1 w2 w3 में कन्वर्ट करना है। अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है यहाँ से वो क्वेश्चन हमेशा रहेंगे ऐसा ध्यान समझिएगा z1 z2 z3 और z4 और इधर ट्रांसफॉर्म करना है w1 w2 w3 और w4 क्लियर हाँ। फार्मूला लिख रहे हैं देखो इधर तो ऑटोमेटिक z1 माइनस z2 यहाँ आ जाओ z2 माइनस z3 z3 माइनस z4 Z4 और यहाँ से आ जाना z4 Z4 माइनस माइनस Z1 z1 देख लो एक बार फार्मूला ठीक है ऐसा हाँ सही है नीचे से करना है तो आपको यहाँ से देखो w1 माइनस w2 यहाँ चलोगे तो w2 माइनस w3 यहाँ क्या करोगे W3 माइनस माइनस 4 w4 और यहाँ W4 माइनस w4 माइनस w2 क्लियर है हाँ ट्रांसफॉर्म होकर के अपने आप आ जाएगा देखो अब इधर करना कैसे पहला नंबर क्वेश्चन बोलो Z1 माइनस 1 Z2 खाली 0 पॉइंट बोलो z का
-1 0 2 -1 0 0 2 2। हाँ देखो इधर अपने से इसको जेड मान लेना है। हाँ ठीक क्या मान लेना है? Z जेड। और उधर का पॉइंट बोलो, इसमें का ट्रांसफॉर्म करो। 0 1 इंफिनिटी 0 1 इंफिनिटी इंफिनिटी। इधर मान लेना है डब्ल्यू। ठीक है, हाँ बोलो हाँ यस सर। बोलो बोलो बोलो। ठीक है देखो तो रखो, और क्या इसमें कुछ करना है? हाँ डायरेक्ट रखो पॉइंट को, और नहीं तो ऐसे ही याद रख लो। माइनस, देखो फार्मूला तो लिखना पड़ेगा तुमको, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ऊपर वाला ही फॉर्मूला वो इसको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देगा, तो आप ऐसे पहले लिख लेना, तो या ऐसे लिख लेना कि Z1 की वैल्यू दिस, Z2 दिस, Z3 दिस, Z4 दिस, W1 दिस, W2 ये दिस, W3 दिस, W4 दिस। फिर फार्मूला भी लिख लेना। हाँ ठीक, हाँ। लेकिन जब क्वेश्चन बना रहे होगे तो यहाँ से प्रोसेसिंग करना। हाँ मतलब आप जब क्वेश्चन करोगे तो सॉल्यूशन यहीं से होगा, यस सर। ऐसे सॉल्यूशन। हाँ जहाँ पर आप एक लाइन बढ़ाओगे कि Z1 की वैल्यू दिस, Z2 वैल्यू दिस, Z3 वैल्यू दिस, Value- फार्मूला लिख के पर बनाने की ये टेक्निक है। हाँ इसे तुम्हारा फंसोगे नहीं विदाउट फार्मूला। देखो अभी यहाँ कर दो -1 तो -0, यहाँ पर आ जाएगी 0 माइनस, 0 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 माइनस Z Z +1 समझ गए? हाँ। इसे फंसोगे नहीं तुम क्वेश्चन बनाने में, नहीं तो फिर बाद में यहाँ डालोगे तो फिर कंफ्यूज हो सकते सही हैं। बात। यहाँ देख लो 0 माइनस 1 1 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस W और W माइनस माइनस 0। 0 क्लियर है? हाँ बोलो। यस सर। यस सर। अब इधर देख लो, यहाँ जा रहा -2, यहाँ जा रहा Z प्लस का 1, यहाँ पर देख लो, यहाँ आ जाएंगे माइनस का 1, यहाँ है 2 माइनस 2 माइनस, और राइट हैंड साइड में देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है वो भी तुमको बता दे रहे हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में आता है तो निकाल लो, और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से। इंफिनिटी का कोफिशिएंट कितना है? माइनस इंफिनिटी ऐसे है, और यहाँ है इंफिनिटी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। कैंसिल होकर कितना आ गया? -1। ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, हाँ, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए वो चीज की है। यस सर। समझ गए? हाँ। एक्चुअली में ये सॉल्यूशन इधर होगा, जैसे अभी करवा के आए थे। देखो ऐसे लिमिट Z टेंड्स टू 0 1 माइनस Z और अपॉन में Z माइनस W। यस सर। समझे? हाँ बोलो। ऐसा सॉल्व होगा, तो सॉल्व होगा तो देखो क्या आएगी, तो वहाँ तो वही चीज रहेगा ना, 1 माइनस इंफिनिटी बाई यहाँ से माइनस Z कॉमन निकालोगे तो 1/Z और प्लस का 1, यहाँ से आ जाएगी Z बाहर, तो 1 माइनस W/Z। बोलो। अभी तो इतना कंफ्यूजन काहे दिख रहा है? अभी तो पढ़ा काहे यस सर, है? पहले करवाया तो सॉल्यूशन नहीं करवाए हैं। करवाया सर। ये और ये कैंसिल हो रहा कैंसिल हो है। गया। यहाँ से -1, इसकी वैल्यू सीधा 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू सीधा सीधी 0, तो सीधा सीधी इसकी वैल्यू -1। ठीक नहीं समझे? -1। ठीक है? वही शॉर्ट ट्रिक में काम करेगा। So this will be the -1 and this will be the W and this will be the -1। ठीक, हाँ। एग्जाम हॉल में अगर रफ में आप दिखा सकते हो उधर वैसे, हाँ सर। मतलब रफ में नहीं, बगल में एक लाइन करके उधर हाँ। सिंस ऐसे, ठीक समझ गए? मान लीजिए इंफिनिटी को आप जेड ये कर लीजिए। जेड ट्रीट करके चल रहे हैं, हाँ। आप टी भी ट्रीट कर सकते हो। अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगता है जेड जेड सेम दिखेगा सर, हम इसको टी ट्रीट कर लेंगे तो कर लो। t टेंड्स टू 0। समझ गए या नहीं समझ समझे? गए। कैसे कर लेंगे? ठीक है क्या? यस सर। समझते हो मेरी बात? समझ चलो ठीक। अब यहाँ पे ये और ये क्या हो गया? कैंसर। कैंसल। W। देख लो इधर, तो -2 Z प्लस, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा 2 Z प्लस का 1 और यहाँ बचेगा 2 माइनस Z और दिस इज इक्वल टू W। बोलो क्लियर है? हाँ, और सर। W ही आपको निकालना था, दिस इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू ये लिख लेना 2 Z प्लस का 1 और अपॉन में 2 माइनस। क्लियर है? हाँ, सर। खींच लो फोटो। बहुत
तो बताए हो मुलाकात नहीं पाया बस मैंने काट तो दिए थे सर। हाँ अरे कहाँ करे कार्ड में देखे थे लेकिन क्या करे तू इतना पैसा था ना लोरगा सुना चाहिए आई ना दस वर्ष लास्ट बता दीजिए सर, इसमें बन जाएगा 7 नंबर लास्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 5 क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है हाँ। बाकी सब क्वेश्चन आपको उससे बन जाएगा ये वाला फाइंड द बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच सबसे last। द पॉइंट्स। अरे वही चीज है भाई देखो 5 बताएंगे या 7 बताएंगे दोनों सेम चीज है हाँ तो ठीक कोई एक बताओ। यहाँ भी जो 3 पॉइंट दिया है 2 आयोटा माइनस 2 और उधर दिया 1 आयोटा माइनस 1 नहीं समझे माइनस आयोटा इतना विचित्र रिप्लाई तुम लोग देते हो कैसे 1 आयोटा माइनस आयोटा। सातवें बताइए सर। साथ ही बताते हैं 7 और 5 एक जैसा बाकी सारे क्वेश्चन अभी जो बताएं उसके जैसा दो है लेकिन बढ़ेगा सेमेस्टर से पढ़ाई इसको हम 15 दिन में सिलेबस पे कंप्लीट कर दे रहे हैं एक सप्ताह में सेमेस्टर में नहीं चल रहा है हाँ उसका सिलेबस छोटा है उसका बड़ा सिलेबस है यूनिवर्सिटी का इसीलिए ऐसा होता है क्वेश्चन नंबर 7 ना हाँ। बोली बच्चे पढ़ाई हाँ बोला सेमेस्टर 2 में हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं जहां से क्वेश्चन हाँ, आना हाँ। है। कर रहे हैं हाँ? ठीक ठीक है अच्छा ये लाइट बंद कर दे लाइट जल रहा है क्या हो रहा है नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये लगा थोड़ा सा ढीला है इसको पेपर लगा के टाइट करते हैं बहुत दिक्कत है अब इधर देखिए पहला वैल्यू बताओ कितना है 2 2 आयोटा माइनस 2। या फिर इधर ही शिफ्ट हो जाइए आप लोग सब लोग कुछ काम कर रहे हैं हाँ हो जाते आवाज आते रहेगा तो क्या है देखो लिखना कैसे वो भी एक बार हम सॉल्यूशन करके तुम लोग को बता दे रहे हैं हाँ। ठीक है फिर मैं फिर बाद में पागल हुआ पड़ेगा हाँ तो एग्जाम में ऐसे ही लिखे हैं ना। हम्म। जुड़ा हुआ है हम लोग फ्री में बेनिफिट मिल रहा है हम लोग एक जो घोषणा में जुड़ा हुआ है हाँ। हम लोग वाला हम लोग को हटाते जाएंगे हटा दे सर हो जाने दो वही मिला तो क्या करें ना इंसाफी नहीं है भाई हम लोग सब कुछ कर ले में जाता है जब बताइए सर किस चीज को लेकर वही सर जो हम लोग जो सर ग्रुप में है हम लोग जो का लड़का लोग नहीं आया है ट्यूशन में उन लोगों के पास पीडीएफ मिल जाता है हमेशा पहले सब कुछ हर के मिल जा रहा है और PDF, बढ़िया सब सारा चीज़। लेक्चर हम लोग पेमेंट करके पढ़ रहे हैं वो लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं रिमूव मार देते हैं तो मार दो सोचा रहने दो यार ये सेमेस्टर फिर हटा देना आप दे दिया है थोड़ा सा भरोसे में होगा क्या है भला वाला मरवाड़ी वाला सब कुछ एकदम हो ही गया है बस तो मरवाड़ी वाला निकाल लिया है जहीरवा है वो। जाहिर खा देगा हम लोग का कौन राजन सूचना
जाना है सर, रहने दो। फिर हटा देना एग्जाम पे। नहीं, बाकी सब मरवा देंगे। शंभू है, शंभू है, हाँ। अनुप्रिया है, और फिर सिकंदर है, सिकंदर भी ग्रुप में है। हाँ, हाँ। 4-5 हैं। जैसे इच्छा। बताओ पॉइंट क्या क्या है? 2 है, आयोटा -2 से कहाँ पर चल रहा है? 1 आयोटा -1। आयोटा माइनस का 1, यही ना? हाँ, तो इधर हम लोग एक जेड ले लेते हैं और उधर W। और इधर हम लोग डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है? फटाफट करते हैं, देखो। तो 2 माइनस आयोटा, आयोटा प्लस का 2, -2 माइनस जेड और जेड माइनस का Z 2, ठीक है? नहीं सर। इधर आ जाओ, तो जिसे घटा दो 1 1 माइनस माइनस आयोटा, आयोटा, आयोटा प्लस 1। आयोटा प्लस 1, 1 W। माइनस डब्ल्यू, हाँ, 1 W -1। ठीक है ना? हाँ। और पीछे करके क्रॉस कर दी। अब देखो सॉल्व करना, यहाँ मेन मकसद हो जाता है। देखो क्यों, थोड़ा सा अगर हम इसको समझाएं, इसको अगर हम ऐसा लिखें 2 प्लस आयोटा, कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं सर। ऐसा करके लिख देते हैं, मतलब कर लेना बेटा। प्लस में तो आगे कुछ। और जेड -2 हो गया, यहाँ देख लो ये 2 प्लस आयोटा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस का जेड बनेगा। नहीं सर। बोलो ठीक है? हाँ। यहाँ देख लो, इसको अगर ऐसा लिखे 1 प्लस 1 का आयोटा और 1 माइनस का आयोटा, कोई दिक्कत है? नहीं सर। और W -1, यहाँ से इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, क्या बोलते हो? क्या प्लस में हो जाएगा? अरे यार हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम कैसे आता है? सेम यहाँ ऐसा आना चाहिए ना, -1 यहाँ, थर्ड -1 -1 ठीक है ना? हाँ हाँ, माइनस माइनस छूट गया था, अब माइनस निकालेंगे। अब माइनस निकल जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? W प्लस 1 कर दिए। हाँ, वो भी सही है। प्लस आ गया। ठीक है इतनी बात? हाँ, अब इसको सॉल्व कर, अच्छा इसको भी ऐसा कर देते हैं जेड प्लस Z+। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ सुनो, एक चीज जो तुम लोग को बताना था, इसका रेशनलाइज करके इसको सॉल्व कर दो इन दोनों को। ठीक। तो जब इसको सॉल्व करोगे प्लस के साथ ऊपर जाएगा 2 प्लस आयोटा बाय 2 प्लस तो उसका स्क्वायर हो स्क्वायर हो जाएगा जाएगा। और नीचे बनेगा 5। 5 हाँ। 4 और 5। 4 समझ गए या आयोटा नहीं? का आयोटा स्क्वायर का -1। वो 4 और 1 5। ठीक है, हाँ, तो हमारा कुल मिला करके 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना बना? 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और अपन का नीचे 5 बनेगा। समझ गए ना कैसे हाँ। बोल रहे हैं? जेड माइनस का 2 और नीचे है जेड प्लस का 2। इधर देख लो, इसकी वैल्यू अभी पढ़ा क्या है कि वो आया, ठीक है? हाँ। और W माइनस का 1 और यहाँ है W प्लस का 1। इस आयोटा की रख देते हैं, हाँ सर। तो 2 प्लस का आयोटा उसको तोड़े नहीं सर। इसको तोड़ देते हैं, हाँ, तोड़ दे। तो 4 हो जाएगा 4 3 माइनस 1 3। 3 प्लस 4 आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस का 4 आयोटा और 5 इंटू आयोटा, ये इधर आ जाएगा। हाँ, और ये जेड -2 और यहाँ पर जेड प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू यहाँ W -1 और यहाँ W प्लस का 1। बोलो क्लियर है? नहीं सर। हमको क्या चाहिए? W, लेकिन W निकालने के में बड़ा लोचा ये बात है कि यहाँ पर W -1 है और W प्लस 1, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर, फिर W को सेपरेट कर दो। एक तरीका तो ये है। बोलो ठीक। नहीं सर। समझ गए क्या बोल रहे हैं? इसको इधर पूरे के साथ मल्टीप्लाई और इसको पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ। फिर W को सेपरेट करके बाकी अलग का कर। पेज को काम करना। हाँ, दूसरा तरीका है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यूज करेंगे, ठीक है? तो वो जल्दी में हमें W दे देता है। अब वो क्या चीज है बताते हैं, पहले इसको फोटो खींच लो। हाँ, बोल दिया। उसी में तो पढ़ा है। नहीं पढ़ा है पढ़ा है। रुकिए सर। अरे फोकस नहीं कर रहा। कैमरा खराब हो गया। नॉर्मल में करो ना।
खींच नहीं देता है, लेकिन ब्लर हो जाता हाँ, फोकस नहीं करता। वीडियो में को ऐड किया था। बहुत खराब सिस्टम पूजा वाला इनको कहना चाहिए। आवाज अरे कुर्सी हो। कुर्सी ढकेल देगा तो आवाज ऐसा बोलो कंपोनेंट डिपेंडेंट जानते हो कि नीचे वाला जितना है उसको एक बार ऊपर जोड़ दो और उतना ही फिर नीचे उतना को नीचे घटा दो। ऐसा करते थे हाँ। पढ़े हो ना हम्म। मैं भी पढ़े तो देख लो आगे। बढ़ा नहीं एसएससी के साथ ठीक है पूरा लिख लेना कंपोनेंट डेली देखो पहले इसको ऊपर लेके जा रहे थे जोड़ो पूरे टर्म और नीचे लाके घटा दो ठीक है तो ऊपर लेके करो 3 + 4 आयोटा इनको क्या करोगे z - 2 + 5 आयोटा z + 2 बोलो क्लियर है ऐसा और राइट हैंड साइड में ऊपर लेके जाके जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 2w बोलो क्लियर है हाँ बचेगा हाँ बोलो ऐसा अब इतना ही को ला करके नीचे घटा दो हटा दो। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 4 आयोटा z माइनस का 2 और माइनस का 5 आयोटा z + 2 बोलो क्लियर है ऐसा और इसी में ले जाकर के इसको घटाओगे तो बचेगा यहाँ पर माइनस का 2 ठीक हाँ नहीं समझे पहले इसको ले जाकर के जोड़े थोड़े नीचे घटा दो। तो ऊपर लिख दिए हाँ फिर इसी को ले जाकर के इसमें घटाएं तो नीचे लिख दिए a + b a - b c - d c + d c - जो a/b है c/d ऐसा कुछ है पहले हम उसको ऊपर में जोड़ते हैं ऐसे a + b अपॉन a और c + d फिर इसी में नीचे लाकर कैसे घटा a - b और c - d ये होता है कंपोनेंट ठीक है ऐसा लो अब सॉल्व करना बाकी देखो 2 से 2 हो गया क्या कैंसिल। कैंसिल माइनस उधर मल्टीप्लाई करो तो -3 प्लस में 4 आयोटा z - 2 यहाँ भी माइनस आ जाएगा ना जी हाँ। 5 आयोटा z + 2 और इधर क्या आ जाएगा बताओ 3 + 4 आयोटा कुछ बोल रहे हो नहीं नहीं करोगे बाबू हाँ ठीक है। बोलो ठीक है हाँ। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले ले और यहाँ से माइनस कॉमन तो ये माइनस में आ जाएगा ये प्लस में और यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएगा समझे कैसे तो फिर बाहर माइनस भी तो आएगा ना। तो काट दिए ना भाई काट देना सर एक स्टेप करिए नेगेटिव बढ़ा दीजिए ठीक है हाँ। दिस इज इक्वल टू fz बोलो क्लियर है ऐसा तो फाइनली fz इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लो हाँ। तो यहाँ पर देख लो ये बचेगा 3 + 4 आयोटा z - 2 + 5 आयोटा z + 2। ठीक है नीचे में माइनस निकाल लो हाँ 3 + 4 आयोटा z प्लस ठीक है इतनी बात ऐसा माइनस माइनस कैंसर उधर प्लस हो जाएगा बीच में ना। कौन यहाँ नहीं उधर 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 हाँ उधर इधर हाँ उधर हाँ। सही लगा ठीक तो है यार उसके हाँ उसी के बगल में माइनस जहाँ लिखे हाँ यहाँ कुछ नहीं था पहले पहले कुछ नहीं हाँ, था बस। रिवर्स करना। माइनस निकाल हाँ हाँ ठीक तू गलती से डला गया था फाइनल आंसर fz इज इक्वल टू ये आ जाएगा कॉपी पेस्ट करना हाँ समझे कि नहीं समझे समझ ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे बनेगा यूजिंग बाय कंपोनेंट इसको सॉल्व नहीं करना सर ऐसे ही रहेगा ना करना चाहते हो कर देना तो यही आंसर हमको तो मेरा काम था fz टाइम लगेगा तो पेज भर देंगे वो तो तुम्हारी मर्जी है हम कुछ नहीं कह सकते इसमें एक क्वेश्चन से रहने की चांसेस रहती है यहाँ से ध्यान रखना क्वेश्चन को आराम से पढ़ना कितने मार्क्स का सर रहता है ये सीधे रहेगा तो सीधे 8 मार्क्स के लिए अरे रहेगा। चलो
7-8 में से जो रहता है ना, हाँ, उसी में से कोई एक 7 और 8 7 8 बंद होगा। कोई दिक्कत नहीं क्या कर सकता है अभी कंफर्म नहीं है कौन खोल के देखो तो बढ़िया से डायरेक्ट लिखा हुआ RLSY का उसके नीचे आरटीसी तुम उल्टा देखा सेंट्रल कॉलेज देखो पहले सही से कौन सेंट्रल कौन कॉलेज उल्टी देखता है। हाँ ये देखो रन सेंटर हाँ, ये नेम ऑफ सेंटर है बताओ पहले तुम देखो यहाँ नेम ऑफ कॉलेज RLSY कॉलेज रांची, सेंट पॉल्स कॉलेज रांची। मैं ये वाला देखा ये नेम ऑफ कॉलेज है सेंट पॉल्स कॉलेज और RTC रांची, दोनों का सेंटर यहाँ पड़ा है RLSY। और भी ना जैन कॉलेज तेरा कौन सा है? SGM का SSM दिया और SSM का दिया होगा SGM। देखो SSM कॉलेज का दिया है SGM। तुम लोग का दो वो कॉलेज मजा आ जाएगा। दूर पड़ेगा कहाँ दूर पड़ेगा 15-20 किलोमीटर पड़ेगा भाई दूर है लेकिन बहुत दूर तो है भाई जाने में बैंड बज दरवाजे से सामने है हाँ दरवाजे से सामने है देखो दूर है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चलो है हाँ दूसरा मतलब इसी में नया कर दो ना नया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पार्ट वाइज में रहे तो ये कर हटाना उसको करना तो वहाँ छोटी लिखा गया है ना वो देख रहे थे बहुत ज़्यादा फिर जी अरे तू कर नया कर दिक्कत होगा अपलोड